नीतीश कुमार बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति है, IITN अलग है, और राजनीति में उनको सबसे बड़ा पकड़ और सबसे ज्यादा महिला के लिए कोई देश में, भारत देश में कोई मुख्यमंत्री काम किया है महिला के लिए तो एकमात्र शख्स है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार इतना बड़ा ना कोई आशिक था, सुन तो लीजिए, आशिक, और ना उनके बड़ा कोई दुश्मन। आशिक इस कदर थे कि उनको अर्चना से प्यार हुआ, उनकी बीवी बोल लीजिए, गर्लफ्रेंड बोल लीजिए, अर्चना नाम से पूरा ट्रेन चलवा दिया पूरे बिहार में। अर्चना एक्सप्रेस सुने होंगे, अपनी बीवी के नाम से चलवा दी। कोई है माइका लाल? इतने बड़े आशिक थे नीतीश कुमार, और इतने बड़े दुश्मन है कि बुरखा वाला विवाद इतना उठा दिया कि ले बुरखा ही बहन। तो दोनों है नीतीश कुमार में टैलेंट। तो तुम लोग नीतीश कुमार को देख किस तरह से रहो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अब जिसकी जली कृपा साइड से निकल जाए, और जिसकी नहीं जली वो कमेंट में हंसकर जाए, और इस पेज को फॉलो भी कर लेना। हल्का गाना लगा दिया ये अंधभक्त कितना आखिर अंधभक्त कौन है? क्योंकि सारे मोदी समर्थक यूजीसी के ब्लंडर पे मोदी जी से सवाल पूछ रहे हैं, गाली तक दे रहे हैं, लेकिन वो अंधभक्त है। मैं पप्पू हूँ। और जो लोग एक बाल बुद्धि 60 साल के चिर युवा 90 चुनाव हार चुके के पूरे खानदान की चमचागिरी में लिप्त है, वो क्रिटिकल थिंकर है। नए लोग का नाम क्या है? मैं नाम ही नहीं जानता इसका क्या है। और आपने एक बात देखी, बीजेपी की हर पॉलिसी का, चाहे वो CAA NRC से नोटबंदी हो, GST से लेकर SIR हो, का विरोध करने वाले यूजीसी ब्लंडर के मुद्दे पे निरोध खा के बैठे हैं। क्योंकि देश बटे, मोदी समर्थक बटे, या कोई आतंकवादी बम बांध के फटे, इन्हें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन याद रखना, तुम अंधभक्त और ये ज्ञान के स्टैंडर्ड डायलॉग है, जो भाइयों का अगर आपको नेता बनना है तो आपको ये लाइन जरूर बोलनी पड़ेगी। कौन सी? हम किसी के बाप से नहीं डरते, हम अल्लाह से डरते हैं। इस तरह बोलिए गले से। जब आप गले से बोलेंगे एपिग्लॉटिस से, जैसे वो था माय नेम इज खान, तो एकदम से मेरी कौम बड़ी खुश हो जाती है, उसकी रगों में रवानी दौड़ जाती है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। अपना हक, अपना हक, इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। जो इत्तेहाद की बात करती है मुसलमानों की, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 2020 यानी करीब 100 साल पहले ये पार्टी हैदराबाद में बनी। 2020 यानी करीब 100 साल पहले ये पार्टी हैदराबाद में बनी। कोई कितना गवार हो सकता है? बेटा तू क्यों नहीं समझता, तू पुली बन सकता है, तू मैकेनिक बन सकता है, तू पेंटर बन सकता है, पर तू कभी PM नहीं बन सकता। बंगाल में आप दीदी के साथ है ना? बिल्कुल साथ है। हाँ बिल्कुल साथ है। तो दीदी एकदम आ रही है ना? बिल्कुल आ रही है। अच्छा, वजह कानून व्यवस्था अच्छी है, विकास अच्छा है, विजनरी लीडर है, लीडर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बताइए, खुद ही हंस रहे हो आप? ये खुद ही हंस क्यों नहीं हंसेंगे? खुशी में हंसता ही मैं बता रही हूँ, ये हंसी कौन सी वाली थी? जॉनी जॉनी, यस यस पापा। ईटिंग शुगर, नो पापा। टेलिंग लाइज, ओपन योर माउथ, ये वो वाली। और इस लाइन पे काटना है, तो पेड़ा काट दिया। Natasha, from where are you? From Banaras. Tell our audience that how you're feeling in this Magh Mela and what's your experience? You know, in Magh Mela I feel more comfortable because in Mahakumbh it's so crowded, yes, and it's take your energy a lot because many people around you. In Magh Mela it's so less, and I feel so comfortable here.
शाबाश बेटा। Seeing your get-up, it is quite spiritual, and I think that it is very much connected to India in every sense. Because I'm हरिश्चंद्र का बेटा। It is written that मैं हरीश चंद्र की बेटी हूँ, गंगा मेरी माँ है, वाराणसी मेरे पिता है, रूस से शरीर है, भारत से आत्मा है। ओम है, एक तरफ त्रिशूल है, and कर्म शिवा लिखा हुआ है। All your tattoos, like you have written Om, you have these nagas, these are permanent tattoos. Yes. नाम हुआ मैम आपका? नाम नहीं बताइए। चलिए कोई बात नहीं, आप बताइए क्या? हमको तो दिखाई नहीं देता, सिर्फ ये जो योगी सरकार है ये धर्म की राजनीति कर रही है। बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे। सिर्फ मंदिर बनवाने से कुछ नहीं होगा। मंदिर बनाने से रोजगार कैसे नहीं मिलता है? मंदिर बनवाने से आपको रोजगार मिल रहा है? कैसे नहीं कैसे मिलता है? तो सुन, मंदिर बनेगा, इंजीनियर को रोजगार मिलेगा, जो मजदूर लगेंगे उनको रोजगार मिलेगा, वहाँ पे पूरा जो है इकोनॉमिक सिस्टम हमारा घूमेगा। नहीं, अभी और सुनिए। अलग अलग स्टेट से लोग आएंगे, वो शॉपिंग करेंगे, फूल माला खरीदेंगे, ट्रेवल करेंगे, ई रिक्शा में बैठेंगे, चाय की दुकान पे बैठेंगे, कैसे नहीं रोजगार मिलेगा? भाई मजा आया। मंदिर बनवाने से उनको जॉब मिल जा रही है, बताइए, जॉब मिल जा रही है मंदिर बनवाने से नहीं मिल रही है तो अयोध्या में मस्जिद के लिए जमीन क्यों लिया गया? आप बोल देते मस्जिद की जगह पे हॉस्पिटल बनाओ, इससे रोजगार मिलेगा। बोलना भी हूँ क्या करिए बोल। यहाँ पे हिंदू मुसलमान कर नहीं रही थी, आप आई, आपने बोला कि योगी सरकार हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, फिर आप खुद मंदिर पे आई हैं, आप यहाँ पे खड़ी होकर क्या कर रही हैं? मंदिर बनाने से बिल्कुल रोजगार मिलता है, मंदिर के इर्द गिर्द पूरी इकोनॉमी घूमती है हमारी देश की। मंदिरों से गवर्नमेंट को टैक्स जाता है, मस्जिद से कौन सा टैक्स जाता है बताइए? ओ भाई मारो मुझे। क्या नाम है आपका? पिंकी। कब से रहती है यहाँ? मुझे तो जब 30 साल करीब हो गए। तो 30 साल से झुग्गी तुम्हारी इधर पीछे? हाँ। 30 साल से झुग्गी बना के रह रही हो? नहीं, आना जाना रहता है हमारा, दरगाह की तरफ से आते हैं, हम जाते हैं। अच्छा। हाँ, नहीं के हम रहने वाले आगरे के, प्रॉपर आगरे के रहने वाले। आगरा के रहने वाले, तो फिर झुग्गी क्यों डाली है? जी हमारी मर्जी, हमारी खुशी। इसकी माँ का रहना चाह रहे, जब तक रह रहे चले जाएंगे। आगरा में घर नहीं बनाया? हाँ है घर, हर चीज है। तो जब घर है, मकान है, तो फिर झुग्गी क्यों डाल रही है यहाँ पे? रहते हैं हम, जब छाव बना के तो रह सकते हैं, मकान तो बना नहीं है जी। अरे हम यही तो कह रहे हैं कि जब अगर वो कब्रिस्तान की जमीन है या सरकारी जमीन है, तुम्हारा घर है, परिवार है, तो तुम फिर झुग्गी बना के क्यों रह रही हो यहाँ? क्यों रह सकते हैं, जब कोई मसला है रहने का तो रह रहे हैं। जैसे भारी परेशानी चल रही है इसलिए रह रहे हैं यहाँ पे, खुशी से थोड़ी ना रह रहे हैं कि हम खुशी से। शाबाश पूरब झा भाई, ये क्या भाई तुमने, मतलब तुम ध्रुव राठी को कॉपी करते थे वहां तक ठीक था, लेकिन तुम उसे कॉपी करते करते तुम खुद ध्रुव राठी बन जाओगे यार, ये तो नहीं सोचा था हमने। चलो वो सब छोड़ो पूरब भाई, तुम ये बताओ, ये वाली वीडियो बनाने के लिए ये ध्रुव राठी फंड से पैसे आप ना करें, इंडिया में कितनी ऊंची ऊंची मारते हैं, और जनाब अपने पाकिस्तान में तो सिर्फ रहने के लिए झांपड़ियां हैं, और उसमें भी छतें नहीं होती। कौन थे? अरे जनाब आज 26 जनवरी है ना, तो मैं वहाँ पे डांस कर रहा था, मुझे जनाब 1200 का नगद तोहफा मिलता। अरे जनाब इंडिया में ना देश घी का आइटम मिला जनाब, वो फ्री में दे रहे हैं, लोग तो बांटते रहते हैं जनाब, बहुत अमीर हैं लोग। वो जनाब आप यकीन नहीं मानेंगे जनाब, आज मैंने इतने भंडारे खाए हैं जनाब, सारा देश घी का आइटम जनाब, मेरा पूरा पेट फुल हो चुका है। अरे भाई हेलो, ये लो लड्डू और समोसा। वो जनाब आप मुझे ऐसे बार बार कॉल ना करें जनाब, किसी को शक हो सकता है। माशाअल्लाह जनाब, कारा तो कारा, इंडिया में तो बाइकें भी लाजवाब हैं। आप ये समझे जनाब, ऑडी मर्सिडीज तो आम बात है, और है ना बाइकों में तो जनाब 2000 सीसी की बाइकें चल रही हैं। पाकिस्तान में जनाब वो बस 70 सीसी का हारमोनियम दे देते हैं, और कारों के नाम पर आल्टो और वो मारुति सुजुकी में रान। आप कहें तो मैं आपके लिए पैक करा लाऊं? पैक करा लाऊं? ऐसा क्या है खाने में? तो जनाब समोसे, जलेबी, कचौड़ियां और लड्डू। इतना सब? अरे सब छोड़ो और अपने मकसद पे ध्यान दो। ठीक है जनाब। जी जनाब। अबे तुम हो कहाँ? अरे जनाब यहाँ इंडिया में तो दिहाड़ी के 500 रुपए मिल रहे हैं, किसी कुर्सी उठाई देना 500 मिल गए। मैं तो कह रहा हूँ जनाब आप भी इंडिया आ जाए, दोनों मिलकर दिहाड़ी करेंगे। और जय हिंद भाई साहब। जय हिंद, जय हिंद। ये मेरे लिए? हाँ जी आपके लिए। अपना मकसद पूरा करोगे? नहीं जनाब, मैं इंडिया के लिए दूंगा और इंडिया के लिए मरूंगा। अब वैसे भी जनाब अपने अब्बू की कंट्री है। अपने अब्बू मतलब? अरे जनाब अपने अरे कहना क्या चाहते हो? पॉलिटिशियन भी मारे पोलाइट बोले से, खुद सीएम भी बड़े पर बाइट बोले से, हम लक देख रखा करा दुनिया का छोरी, पर माँ बाबू थोड़े से टाइट बोले से, हम राइट बोले से हुए जैसे भी हालात तुम्हारी तगड़ी खुराक ले रहे टोटे जी सगात में मार के ना। अखिलेश यादव हो, चंद्रशेखर रावण हो या मायावती हो, ये सारे नौटंकी ही कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। बाबा जी ने सबको काढ़ा पिलाना शुरू कर दिया है। इन सारे को सबसे पहले बाबा सिर की बीमारी थी, बाबा जी जब से आए सबको काढ़ा पिलाना शुरू कर दिए हैं कि दिन में 4 टाइम काढ़ा पियो, क्योंकि दारू अयोध्या में आसपास दारू शराब बेचना भी बंद कर दिया है। तो ये रामलला की पावन भूमि है, यहाँ पर दारू शराब नहीं चलेगा। काढ़ा पीना है तो तुम्हारा जो जॉन्डी से लेकर बाबा सिर सब खत्म हो जाएगा। बोलिए कैसे हराया? बोलो कैसे हराया?
आने से समस्याएं हल हो जाती, तो योगी मंदिर से निकलकर विधानसभा में नहीं आता। जो अगर तुझे एक होल में कड़ा लेने से अगर संतुष्टि मिल जाती तो तू आज अपने शरीर में इतने सारे होल ना करवाता। पूरे इंडिया में जितना पहले कभी भी नहीं था सेफ है। मुसलमान को कोई डरने की बात नहीं। मुसलमान के लिए हमारे देश के सारे हिंदू भाई खड़े। एक हेमंत विश्व शर्मा के चिल्लाने से कोई जंगल खाली नहीं होता। चिल्लाने दो, मियाँ मियाँ करने दो, वो मियाँ मियाँ करके पागल हो जाएंगे और मियाँ लोग पावर में जाके बैठ जाएंगे, इसलिए उनको पागल होना। तो क्या इस बार असम के मुस्लिम बीजेपी के पक्ष में वोट डालने चाहिए या नहीं, आपको क्या लगता है? हमारे हिसाब से एक मुस्लिम को भी नॉट अ सिंगल वोट बीजेपी को नहीं देना चाहिए। अगर देता है तो ये हमारे कौम का, जाति का दुर्भाग्य है। तो क्यों देना नहीं चाहिए? मियाँ मानो कि कोई बिल्ली हुसैनी की कैट मियाँ सीएम मियाँ करिए से और मुसलमान मियाँ मियाँ करीबो आप वोट दी वो लज्जा लगता है। मतलब मुसलमान के वोट बीजेपी के पक्ष में नहीं देंगे? यार टाइम लेके आना चाहिए ना, इतना अच्छा इंटरव्यू है। मैं आरोप लगा रहा हूं प्रधानमंत्री पे हर रोज कि तुम वोट चोर हो। प्रधानमंत्री चुप क्यों है? प्रधानमंत्री का काम है देश चलाना। अगर वो हर गली के भौंकते हुए कुत्ते का जवाब देने लगे तो फिर देश कौन चलाएगा? और हाँ, एक बात चमचों के लिए, भाई चमचो, तुम अपने गधे को खुला इस तरह क्यों छोड़ देते हो? खुला मत छोड़ा करो, वरना फिर ऐसे ही जवाब मिलता रहेगा। बोलोगे मस्जिद के मीनार पर हम तिरंगा लहराए तो वो चीज नहीं हो सकती। टाइम बॉम्ब है साले, आतंकवादी के पिल्ले हैं। लेकिन उनमें से एक था जिस पर हमारी नजर पड़ी, जो बीच में था। ना वो बर्फ के किनारे चढ़ने वाली जगह की तरफ जा रहा था, ना ही वो वापस कॉलोनी की तरफ जा रहा था। थोड़ी देर बाद हमने देखा वो सीधा पहाड़ों की तरफ चल दिया, जो लगभग 70 किलोमीटर दूर थे। डॉक्टर एनली ने कहा अगर हम उसे पकड़कर कॉलोनी में वापस भी ले आते तो भी वो दोबारा उन्हीं पहाड़ों की तरफ चल पड़ता। लेकिन क्यों? वाली वीडियो में लोग मुझे दबा के गाली दे रहे हैं कि तू तो बीजेपी वाला, तू तो अंधभक्त है, तू तो मादर, तो उसने रियलिटी दिखाई है, तू ऐसे कैसे बोल सकता है? तो भाई देखो, सिंपल सी बात है, अगर तुम्हें रियलिटी दिखानी है तो दिखाओ, लेकिन भाई जो अच्छी चीजें हैं उनको भी दिखाओ, जो बुरी चीजें उनको भी दिखाओ। अब तुम अच्छी चीजों को साइड करके सिर्फ बुरी चीजों को लाके रख दोगे तो वो तुम्हारी वीडियो रियलिटी थोड़ी होगी, तुम तो ध्रुव राठी बन गए फिर तो। क्योंकि ध्रुव राठी भी यही करता है, उसके हिसाब से इंडिया के अंदर सारी बुरी चीजें ही चल रही है, अच्छी चीजें कुछ हो ही नहीं रहा है। एक बार बैठ के खुद जरा सोचना कि इंडिया में सिर्फ बुरा ही चल रहा है, अच्छा कुछ हो ही नहीं रहा है। थोड़ा दिमाग लगाओ भाई। कैसा डराया? मेरे हाथ में फिलहाल आपको 2 हाथी दिखेंगे, एक भगवा एक हिवा। कैसे भगवा पहना? मेरे पार्टी का झंडा हरा है, अगर मेरे पार्टी का झंडा भगवा होता तो मैं ये बोलती कि भगवा करूंगा बदले बयान बदला। जय श्री राम। एक तारा और सितारा बेघर, अनाथ, गरीबी और अकेलेपन की जिंदगी से तंग आकर इन दोनों ने एक जोड़ी बनाई। फिर क्या था, चल पड़े चोरी और ठगी। जिस समाज के लिए यूजीसी जैसा काला कानून लाया गया है, वही समाज कभी भी बीजेपी को वोट नहीं करेगा, और सवर्ण समाज तो वोट करने से रहा। तो एक चीज तो तय है कि बीजेपी का पतन निश्चित है। और वैसे भी पुराणों में कहावत है कि जब अंत नजदीक आता है तो सबसे पहले विवेक मर जाता है, और बीजेपी को हराने का काम सिर्फ बीजेपी करेगी, लेकिन वो बीजेपी योगी जी की होगी, मोदी की नहीं।